अस्सलाम वालेकुम। मिसकंसेप्शन अबाउट इस्लाम सीरीज का ये एपिसोड नंबर 3 है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे मांस सेवन सही या गलत। यानी मीट जो कंजम्पशन है, अ, मांस खाना, वो हमारे लिए सही है या गलत है इंसानों के लिए। इस चीज़ को इंशाल्लाह आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। आज के टाइम में अगर हम पूरी दुनिया का माहौल देखें तो जो वेजिटेरियनिज्म है वो पूरी दुनिया में एक मूवमेंट की तरह आज के टाइम में फैल चुका है। और बहुत से लोग इस चीज को जानवरों के राइट से जोड़ते हैं, और साथ साथ एक ये भी रियलिटी है कि दुनिया की मेजोरिटी जो है वो मांस खाती है, यानी मीट को वो कंज्यूम करती है। अगर मैं आपको वर्ल्ड का डाटा बताऊं तो वर्ल्ड में जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो 85% से वो 90% के बीच में इनका वो डाटा है। और मैं अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में भी 60 से 70% लोग मांसाहारी हैं, यानी नॉन वेजिटेरियन हैं। तो इंसानों की अक्सरियत मांस को खाती है, और लेकिन लोग एतराज करते हैं सिर्फ इस्लाम पर कि इस्लाम मीट वो खाने को प्रमोट करता है। तो आज के एपिसोड में हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि इस्लाम जो मांस खाने की इजाज़त देता है हमें, क्या वाकई वो नेचुरल जो नेचर है वो भी हमें वो इजाज़त देती है, या इस्लाम वो ज़बरदस्ती जानवरों को मारने के लिए हमें कहता है। तो आज के एपिसोड में इंशाल्लाह हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इस चीज़ को देखें, इस्लाम जो है वो हर मखलूक के साथ मोहब्बत और रहम का मामला चाहता है। लेकिन साथ ही अल्लाह ताला ने हमें ये बता दिया है कि अल्लाह ताला ने जो कुछ चीज़ें हमारे खाने के लिए बनाई हैं, और ऐसे ही अल्लाह ताला ने वो नेचर में भी रखा है, जैसे कि बड़े जानवर हैं वो छोटे जानवर को खाते हैं, और जो छोटे जानवर हैं वो प्लांट्स को खाते हैं। ये अल्लाह ताला ने पूरा इकोसिस्टम रखा है। लेकिन हम जो मांस खाते हैं, हम सिर्फ अल्लाह की इजाज़त से खाते हैं, और जो चीज़ अल्लाह ताला ने हमारे लिए हलाल की है सिर्फ वही हम खाते हैं। और ये बिल्कुल फितरी है, एकदम नेचुरल है। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि मांस नहीं खाना चाहिए इंसान को। अगर मैं नेचर की बात करूं तो नेचर में हमने फूड चेन पढ़ी है, जिसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। तो इकोसिस्टम जो नेचर का पूरा इकोसिस्टम है वो कैसे चलता है, तो हम उसमें देखते हैं कि जो मतलब कि जो छोटे जानवर हैं उनको बड़े जानवर खाते हैं, जो छोटे जानवर हैं उनको बड़े जानवर खाते हैं, उनको फिर तीसरे वो कोई जानवर खाते हैं, और ऐसे ही पूरी हमारी साइकिल ये चलती है। ये साइंस की किताबों में 6 या 7 की वो किताबों में हमने इसको पढ़ा है अच्छे से। तो इस बात से हमें एक चीज तो ये पता चली कि मांस खाना एक नेचुरल है, ना कि वेजिटेरियन रहना वो नेचुरल है। तो मांस खाना बिल्कुल एक नेचुरल प्रोसेस है, अल्लाह ताला ने दुनिया में ऐसे ही बनाई है। अगर मैं फूड चेन की आपको बात करूं कि सबसे पहले जो हमारे इकोसिस्टम में जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं उनको हम प्लांट्स बोलते हैं, जो कि प्रोड्यूसर का काम करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, जो सूरज से सनलाइट आती है, और साथ में जो जमीन से उनको पानी मिलता है, और हवा की मदद से ये अपना अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए इनको प्रोड्यूसर बोलते हैं। अब प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, वो सनलाइट और वाटर और एयर की मदद से। और फिर वो कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि इन प्लांट्स को खाते हैं, उनको हम हार्बिवोर्स बोलते हैं, जो प्लांट्स खाने वाले जानवर हैं। जैसे कि बकरी है, हिरन है, आपने गाय देखी होगी, वो खरगोश है, ये सब प्लांट्स को खाते हैं, तो इनको हार्बिवोर्स बोलते हैं। ऐसी एक तीसरी कैटेगरी आती है, वो आती है वो कार्निवोर्स की, जो मांस खाने वाले जानवर हैं, जैसे शेर हुआ, बाघ हुआ, चीता हुआ। ये हार्बिवोर की कैटेगरी में आते हैं, ये सिर्फ मांस खाते हैं। अगर कोई शख्स ये कहे कि मांस खाना सही नहीं है, तो ये जानवर बेचारे भूखे मर जाएं, ये जानवर भूखे मर जाएं, क्योंकि ये तो डिपेंडेंट ही दूसरे जानवरों पे होते हैं। और जो चौथी की वो कैटेगरी फूड चेन में हमने पढ़ी है, वो है डिकम्पोजर की। जैसे बैक्टीरिया है, फंगी है, इंसेक्ट है, ये क्या करते हैं, ये जो डेड बॉडीज हैं उनको डिकम्पोज करते हैं, और उनसे जो न्यूट्रिशंस निकलते हैं उसको वापसी मिट्टी में ये लोग डाल देते हैं, और फिर उसी मिट्टी से यूज होके फिर दोबारा प्लांट बनते हैं। तो ऐसे ये कंप्लीट एक साइकिल है नेचर की, जिसमें प्लांट है
प्लांट को खाने वाले जानवर हैं, उन जानवरों को खाने वाले जानवर हैं, और जो डेड बॉडीज हैं उनको भी खाने वाले अल्लाह ताला ने कोई जानवर रखे हैं, और वो न्यूट्रिशन की जो है उन चीजों से लेते हैं, उसको मिट्टी में मतलब कि डाल देते हैं, और उन्हीं मिट्टी से दोबारा पेड़ पौधे निकलते हैं। तो ये पूरा एक अल्लाह ताला ने साइकिल बनाई है। यही नेचर है कि जहाँ पर हर जो लिविंग चीज है वो दूसरी लिविंग चीज को खाती है। हर लिविंग चीज दूसरी लिविंग चीज को ही खाती है। कोई भी वो निर्जीव को नहीं खा सकता। वो नेचर में वो जितने भी जिंदा चीजें हैं वो किसी न किसी जिंदा चीज को ही खाएंगे। कोई पत्थर नहीं खा सकता, वो कोई रेता नहीं खा सकता, सब किसी न किसी जिंदा चीज को ही वो मतलब कि वो खाएंगे। और वो कुछ लोग ये कहते हैं, जो कहते हैं कि हमें वेजिटेबल का यूज करना चाहिए, हमें वेजिटेरियन हमें रहना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन नहीं बनना चाहिए, हम किसी की हत्या क्यों करें, किसी की जान क्यों लें। तो उनके लिए भी हमारे पास वो जवाब है कि प्लांट्स जो है वो उनके अंदर भी अल्लाह ताला ने लाइफ रखी है, वो भी जिंदा है, वो भी कोई डेड मतलब कि नहीं है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि वो जानवर को मारना बड़ा जुल्म है, लेकिन अगर हम बायोलॉजी के मुताबिक देखें, बायोलॉजी में वो किसी भी चीज को लिविंग ऑर्गेन जो ऑर्गेनिज्म है वो तब कहा जाता है वो जब उसमें कुछ क्वालिटीज मौजूद होनी चाहिए। अगर किसी चीज में वो कुछ क्वालिटीज मौजूद हैं तो उसको हम जिंदा मानेंगे, मरा हुआ नहीं मानेंगे, उसको डेड नहीं मानेंगे। वो जिंदा क्वालिटीज वो क्या होनी चाहिए, वो क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, वो जिससे हमें पता चलेगा कि ये ऑर्गेनिज्म जो है ये जिंदा है या मुर्दा है। सबसे पहला जो रूल है वो है ग्रोथ, यानी वो ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ग्रोथ। दूसरी चीज उसमें देखी जाएगी रेस्पिरेशन, यानी वो सांस लेता है, जो जो सांस लेने की प्रक्रिया है रेस्पिरेशन, वो उसके अंदर है या नहीं है। तीसरी चीज है रिप्रोडक्शन, यानी वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाता है, जैसे इंसान बढ़ाते हैं ऐसे ही वो वो कोई भी चीज है वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता है, यानी वो रिप्रोड्यूस वो करता है या नहीं करता है। चौथी चीज है वो इन्वायरमेंट को भी रेस्पॉन्स वो करने वाली हो। पांचवी चीज है उसके अंदर कुछ न्यूट्रिशंस भी होने चाहिए। और छठी चीज है उसके अंदर सेल स्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे हमारे अंदर भी सेल स्ट्रक्चर है। हमारे जो ऑर्गन बने हैं ये सेलों के जो जो सेल हैं, इन सेल से मिलकर हमारे अंदर ऑर्गन बने हैं, जैसे हार्ट है, किडनी है। ये कुछ क्वालिटीज है, वो ये क्वालिटीज जिसके अंदर भी पाई जाएंगी उसको हम जिंदा मानेंगे, उसको हम मुर्दा नहीं मानेंगे। लेकिन हम प्लांट्स में देखते हैं तो प्लांट्स में ये सारी की सारी चीजें मौजूद हैं। प्लांट्स ग्रो भी करते हैं, यानी वो बढ़ते हैं। प्लांट्स की जो है वो सांस भी लेते हैं। प्लांट्स जो है वो अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। प्लांट्स जो है रिप्रोड्यूस भी करते हैं वो पोलिनेशन के थ्रू। पोलिनेशन इसमें होता है, साइंस में आप उसको पढ़ सकते हैं डिटेल में। तो पोलिनेशन के थ्रू प्लांट्स जो है रिप्रोड्यूस भी करते हैं। और प्लांट्स जो है वो सनलाइट की तरफ ये मूव भी करते हैं, रिएक्शन भी दिखाते हैं। और अगर इन्हें डेंजर होता है तो उस पर रिस्पॉन्स भी करते हैं। प्लांट्स को तकलीफ भी होती है, प्लांट्स को दर्द महसूस भी होता है। तो प्लांट्स भी एक जिंदा चीज है। कि जो वेजिटेरियन लोग ये कहते हैं कि भाई जानवरों को नहीं मारना चाहिए, इससे अच्छा प्लांट्स खा लो, तो भाई प्लांट्स भी जिंदा है। आप निर्जीव को खा ही नहीं सकते। आप जब भी खाएंगे किसी न किसी जीव को आप खाएंगे। यानी दुनिया में वो कोई भी इंसान बिना लिविंग चीज को कंज्यूम किए जिंदा नहीं रह सकता। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई प्लांट्स को वो कंज्यूम करता है, और कोई प्लांट्स और एनिमल दोनों को कंज्यूम करता है। यानी कोई भी पत्थर खा के जिंदा नहीं रह सकता जिसके अंदर जिंदगी ना हो। ये बायोलॉजी का भी रूल है, और दुनिया में भी अल्लाह ताला ने यही रूल हमारे लिए रखा है। तो हमारा इनको ये जवाब है जो ये कहते हैं कि भाई जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, इनको नहीं मारना चाहिए। तो भाई प्लांट्स में भी तो ये भी तो जीव है। ये अगर बोलते नहीं है, ये अगर चिल्लाते नहीं है आपके ऊपर, तो क्या आप इन्हें खा जाओगे? आपने इनसे पूछा कि इनको काटते हुए इनको तकलीफ होती है या नहीं होती है? जो छुई मुई का पेड़ होता है वो कितनी जल्दी रेस्पॉन्स करता है, आप उसको छूते हैं और वो सिकुड़ जाता है पूरा, वो कितना रेस्पॉन्स करता है। तो ये भी तो जीव है, इसको क्यों आप मार कर खाते हैं? आप कहें हम तो किसी भी जीव को नहीं खाएंगे, जिसमें भी जान है हम उसको नहीं खाएंगे, देखते हैं आप कितने दिन मतलब कि जिंदा रह लेंगे। यही रूल आप मतलब कि शेर पे अप्लाई करेंगे कि भाई शेर से कहो, शेर भैया आप जो है ना जंगल में
आप किसी जीव को ना खाएँ, तो शेर क्या कहेगा? तो मैं किसको खाऊँ? तो जब आप कहने जाएँगे वो आपको ही खा लेगा। कह देगा भाई तू ही इस इकोसिस्टम में तू ही जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और ये इकोसिस्टम ऐसा अल्लाह ताला ने बनाया है, जो फूड चेन है ना वो ऐसी अल्लाह ताला ने बनाई है, अगर इसमें से एक भी जानवर अगर मिसिंग हो जाता है, तो पूरी की पूरी फूड चेन हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। दुनिया पे उसका असर देखने को हमें मिलता है। ठीक है? तो प्लांट्स के अंदर भी जीवन मौजूद है, तो कोई आपसे अगर कहे बकरा ईद पर और वो आ रही है तो ये क्वेश्चन ये उठेंगे तो आपके पास ये जवाब होना चाहिए कि भाई प्लांट्स के अंदर भी जीवन मौजूद है। और आप वो चीज़ें बता सकते हैं कि किसी भी चीज़ को बायोलॉजी में जीवित वो जब माना जाता है कि जब उसके अंदर ये क्वालिटीज़ हों और ये सारी क्वालिटीज़ प्लांट्स के अंदर पाई जा रही हैं, इसलिए प्लांट्स भी जीव हैं, तो आप प्लांट्स को भी ना खाएँ। आप हमें कि वेजिटेरियन वो रहने के लिए सलाह ना दें, वो कृपया करके अगर ये जीव हत्या है तो आप भी मेरे भाई जीव हत्या कर रहे हैं, ये आप उनको वो कहें। इनको एक और जवाब दे आप दे सकते हैं कि इन जो ये वेजिटेरियन है, जो वेजिटेरियन मूवमेंट आज दुनिया में बड़े ज़ोरों-शोरों से उठ रहे हैं, तो उनसे कहें जो ये फार्मिंग में यानी जो प्लांट्स उगाने में, फार्मिंग में जो पेस्टिसाइड्स आप यूज़ करते हैं, वो किस लिए करते हैं? अगर आप ये कहते हैं कि एनिमल किलिंग जो है वो क्रूरटी है, तो फिर सवाल ये उठेंगे आपके ऊपर कि पेस्टिसाइड का जो पूरा पर्पस है, वो तो इंसेक्ट को मारना ही है। यानी फार्मिंग में हम पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं। अगर हम पेस्टिसाइड को वो समझें, तो इसके लफ्ज़ से ही हमें पता चलता है, पेस्ट मतलब होता है नुकसान पहुँचाने वाले इंसेक्ट या ऑर्गेनिज़्म, जो हमारी फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। वो नुकसान पहुँचाने वाले इंसेक्ट उनको कहते हैं हम पेस्ट। और साइड मतलब होता है उसको मारना, यानी पेस्टिसाइड ये होता है कि जो हमारी फसल को नुकसान पहुँचाने वाले इंसेक्ट्स हैं, उनको हम मारेंगे। तो फार्मिंग में जो पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं, उससे लाखों इंसेक्ट्स हम मारते हैं। यानी थोड़े से प्लांट उगाने के लिए, थोड़ी-सी खेती करने के लिए हम लाखों जीव हत्याएँ हम कर देते हैं। तो हमें वो याद नहीं आता कि जीव हत्या करना ये क्रूरटी है, तब हमें याद नहीं आता। हम सोचते हैं हम तो वेजिटेबल खा रहे हैं, तो भाई कि वेजिटेबल भी उसके अंदर भी जान है, उसको भी तकलीफ होती है। और साथ-साथ आपको वेजिटेबल उगाने के लिए कितने लाखों आपने जीव मार दिए। हम तो अगर एक बकरा अगर उसको ज़बह कर रहे हैं, तो एक बकरे को कितने लोग खाएँगे? लेकिन आपकी एक वेजिटेबल उगाने के लिए आपने लाखों की इंसेक्ट्स जो हैं वो मार दिए। इतने जीव हत्या आपने कर दी। तो ये भी आप देखें, इस पे भी आप थोड़ा गौर-व-फ़िक्र करें, तो मांस खाना ये सही है एकदम और ये नेचर के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये वो नेचर के अकॉर्डिंग है और यही रूल है पूरी दुनिया का। अगर मैं चौथे पॉइंट्स की आपसे बात करूँ कि जो मेडिसिन जो टेस्टेड होती हैं, जो वो एनिमल पे ही हम क्यों करते हैं? एनिमल पे ही क्यों करते हैं? यानी अगर जैसे कोरोना वायरस आया था, उसका अगर कुछ वो निकला उसका अगर एंटीडोट निकला, ठीक है? तो उसको सबसे पहले जो टेस्ट है हम जानवरों पे क्यों करते हैं? जितनी भी वैक्सीन बनती है उसको सबसे पहले अप्लाई हम जानवरों पे क्यों करते हैं? उनकी ज़िंदगी के साथ हम वो खिलवाड़ क्यों करते हैं? क्या ये जीव हत्या नहीं है? इस पर तो ये लोग बोलते हुए नहीं दिखते हमें। ये जीव हत्या नहीं है। और इसके बाद अगर वो डेवलपमेंट के नाम पे जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो पॉल्यूशन होता है, उसकी वजह से जो वाइल्ड लाइफ है हमारी, जो नेचर है वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय होता है। तो इस पर तो नहीं बोलते आप कि जीव हत्या हो रही है। पूरा हमारा इकोसिस्टम पूरा इससे तबाह हो रहा है। वो डेवलपमेंट के नाम पर पूरे के पूरे जंगल आप तबाह कर देते हैं। उसमें कितनी जीव हत्याएँ आप करते हैं? उसमें कितनी जीव हत्याएँ आप करते हैं? यानी अगर मैं आपको बताऊँ मॉडर्न ह्यूमन लाइफ में जो है ना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनिमल डेथ होती ही होती है। इसलिए जो है ना असल डिस्कशन ये नहीं होना चाहिए कि मांस खाना सही है या गलत है, बल्कि असल डिस्कशन ये होना चाहिए कि कौन-सा तरीका ज़्यादा एथिकल और कम तकलीफ देने वाला है। यानी मांस तो आप खाएँगी, वो तो कंज़्यूम करेंगी, जीव के बिना तो आप जीवित नहीं रह सकते। आप अगर इस दुनिया में इकोसिस्टम का पार्ट हैं, तो आप बिल्कुल मांस खाना आपके लिए ठीक है, जैसे कि और दूसरे जानवरों के लिए ठीक है। डॉल्फिन मछली है, वो भी मांस खाती है। कितनी बड़ी-बड़ी मछली अल्लाह ताला ने वो समुद्र में रखी हैं।
अगर वो बड़ी मछली छोटी मछलियों को ना खाए तो समुद्र में छोटी मछलियों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी। तो अल्लाह ताला उसके लिए वो खाने का इंतज़ाम ऐसे करता है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और मांस में जो मांस है, वो हमारे लिए एक पौष्टिक और प्रोटीन से भरपूर एक ग़िज़ा है, ये खुराक है हमारे लिए। मांस में मांस जो है ना वो सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है। मांस से बेहतरीन प्रोटीन का सोर्स वो कोई नहीं है। मांस में जो है 8 वो ज़रूरी एमिनो एसिड पाए जाते हैं, जो कि हम प्रोटीन को एमिनो एसिड केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं, एमिनो एसिड पाए जाते हैं, जो हमारे जो हमारा जिस्म जिन एमिनो एसिड को, जिन प्रोटीन को खुद नहीं बना सकता, वो हमें मांस से मिलते हैं। जिस्म में एमिनो एसिड की कमी पूरी करने के लिए हमें वो बाहर से कंज़्यूम करने पड़ते हैं और उसका बेहतरीन सोर्स जो है वो मांस है, वो मीट है उसका बेहतरीन सोर्स। मांस में हमें आयरन मिलता है, विटामिन बी 1 मिलता है, नियासिन मिलता है, विटामिन बी 12 भी हमें मांस से ही मिलता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब हमें मांस से मिलती हैं। लेकिन कुछ लोग कहेंगे ये तो आपको वेजिटेबल से ही मिल सकती है, तो भाई वेजिटेबल भी जीव है। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूँ, वे जितनी रिच क्वांटिटी में ये मांस में हमें मिलती हैं और 8 के 8 मिल जाते हैं, तो वेजिटेबल में 8 के 8 नहीं मिलते। उसके लिए आपको अलग-अलग वेजिटेबल कंज़्यूम करनी पड़ेंगी, जो कि एक वो गरीब इंसान अफ़ोर्ड नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मांस खाना इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि हमारे लिए बेहतरीन ग़िज़ा है, बेहतरीन खुराक है हमारे लिए, इसमें प्रोटीन है, तो मांस हमें बिल्कुल खाना चाहिए। अगर मैं आपको थोड़ा नेचर से बताऊँ कि अल्लाह ताला ने हमारा स्ट्रक्चर कैसा बनाया है, तो 2 तरह के मैंने आपको बताए थे। एक बताए थे हार्बिवोर यानी वो जीव जो कि घास-फूस खाते हैं, यानी जो प्लांट्स को खाते हैं, उनको कहते हैं हम हार्बिवोर। और जो हार्बिवोर को खाते हैं, यानी जो जीव को खाते हैं, उनको बोलते हैं हम वो कार्निवोर, उनको बोलते हैं हम वो कार्निवोर। और इसको हम समझ लेते हैं एक बार, अगर आप जो हैं वो घास खाने वाले जो जानवर हैं, जैसे कि बकरी है, भेड़ है या गाय है, अगर इनके दाँतों को आप देखेंगे, तो इनके दाँत जो हैं वो चपटे होते हैं, जो कि घास खाने के लिए ठीक होते हैं। इनके दाँत सबके वो चपटे होते हैं, देखते हैं आपकी वो गाय वगैरह जुगाली वगैरह करती रहती है, जैसे बकरी वगैरह हुई, तो इन सब के जो दाँत है ना वो फ्लैट होते हैं, वो चपटे होते हैं, जो कि घास खाने के लिए ही बने हैं, यानी हरी चीज़ें खाने के लिए बने हैं, वो प्लांट्स को खाने के लिए ही बने हैं, अल्लाह ताला ने उनको ऐसे ही डिज़ाइन किया है। उनके दाँत मांस को कंज़्यूम नहीं कर सकते हैं। और वहीं अगर आप दूसरी दूसरी तरफ जो कार्निवोर को अगर आप देखते हैं, जो कि जीभ को खाते हैं, कि जैसे शेर हुआ, चीता हुआ या बाघ हुआ, इनके अगर आप दाँतों पे गौर-व-फ़िक्र करेंगे, तो आप देखेंगे उनके जो दाँत हैं वो नुकीले होते हैं, जो मांस खाने में उनकी मदद करते हैं। इनके दाँत अल्लाह ताला ने नुकीले रखे हैं जो कि मांस खाने के लिए हैं। लेकिन इंसान के दाँतों पे जब आप गौर-व-फ़िक्र करेंगे, तो देखेंगे कि इंसान के दाँत वो चपटे भी होते हैं और नुकीले भी होते हैं। देखिए हमारे आगे के जो 2 दाँत हैं, वो नुकीले भी होते हैं। बोटी को काटने की बड़ा काम देते हैं ये मांस को काटने के। और हमारे पीछे के दाँत वो चपटे भी होते हैं। इससे भी हमें इंसान के दाँतों से भी हमें ये पता चलता है कि इंसान को जो अल्लाह ताला ने डिज़ाइन किया है, वो प्लांट्स खाने के लिए भी और साथ-साथ मांस खाने के लिए भी, यानी दोनों के लिए अल्लाह ताला ने हमें डिज़ाइन किया है। दोनों की सलाहियत अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखी है, क्योंकि इंसान के दाँत वो नुकीले भी होते हैं और फ्लैट भी होते हैं, यानी चपटे भी होते हैं। लेकिन अगर आप जितने भी जानवर जो प्लांट्स खाते हैं, उन सब के दाँत देखेंगे आप नुकीले नहीं होंगे, और जितने भी जो जानवर हैं, जो मांस खाते हैं, उनके जो दाँत हैं, वो आप फ्लैट नहीं देखेंगे, उनके दाँत बड़े नुकीले होते हैं, जिससे कि वो मांस को खा सकें। लेकिन इंसान के दाँतों में दोनों क्वालिटीज़ हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा ही डिज़ाइन किया है, तो ये तो फ़ितरी है कि इंसान मांस खाए। इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई वैसी बात नहीं है कि आप किसी दूसरे के सामने शर्मिंदा हो, इसमें इसमें तो आप कह सकते हैं ये अल्लाह ताला ने ही हमें ऐसा ही डिज़ाइन किया है। ये दाँतों का स्ट्रक्चर हमारा ये बताता है। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि अगर अल्लाह सिर्फ़ हमें सब्जियाँ ही खिलाना चाहता, तो फिर इंसान को नुकीले दाँत क्यों देता? क्यों देता? ये सवाल है ना हमारा। अगर अल्लाह हमें सब्जियाँ ही खिलाना चाहता, क्योंकि सब्ज़ी जो खाने वाले जितने भी जानवर हैं, उनके दाँत नुकीले नहीं होते। अगर हमारे दाँत नुकीले हैं,
तो अल्लाह ताला ने हमें क्यों दिए हैं, खुदा ने हमें क्यों दिए हैं, या अगर आप खुदा को नहीं मानते तो आप बताएं नेचर ने हमें क्यों दिए हैं। ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने हमें सब्जी और मांस दोनों खाने की इजाजत दी है। दोनों खाने के लिए अल्लाह ताला ने हमें हमें बनाया है। एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, हमारी जो दांतों की मूवमेंट है, उस पे आप थोड़ा की गौर फिक्र करें। जो मांसाहारी जानवर होते हैं, उनके जबड़ों की जो मूवमेंट है वो मतलब वर्टिकल होती है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, वो कार्निवोर्स में जो शेर है, इनके जो ये जब खाते हैं ना, तो इनकी जो मूवमेंट होती है वो वर्टिकल होती है। लेकिन वहीं जो शाकाहारी जानवर होते हैं, जो प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, उनके उनकी जो मूवमेंट है वो दाएं वो हॉरिजॉन्टल होती है। लेकिन इंसान के जबड़ों की तरफ आप जब देखते हैं, तो इंसान की जो मूवमेंट है वो वर्टिकल भी होती है और हॉरिजॉन्टल भी होती है। तो ये भी इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है सब्जियां खाने के लिए भी और साथ साथ मांस खाने के लिए भी, यानी दोनों चीजों के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है। एक और फैक्ट मैं आपको बताऊं कि जो मांसाहारी जानवर होते हैं, उनके मुंह में एसिडिक एंजाइम बनते हैं, जिससे कि वो मांस को डाइजेस्ट करने में उनके काम आते हैं, एसिडिक। लेकिन जो शाकाहारी जानवर होते हैं, उनके मुंह में एसिडिक नहीं बनते, उनके मुंह में जो बेसिक एंजाइम्स होते हैं वो बनते हैं। लेकिन अगर हम इंसान को देखें, तो इंसान के मुंह में एसिडिक एंजाइम्स भी बनते हैं और बेसिक एंजाइम्स भी बनते हैं। इससे भी हमें ये पता चला कि इंसान को अल्लाह ताला ने दोनों चीजों के लिए बनाया है, कि वो सब्जियां भी खाए और साथ साथ वो वो मांस भी खाए। एक और फैक्ट इसके बाद मैं आपको बताऊं कि इंसान का जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, वो मांस और सब्जी दोनों को पचा सकता है। अगर आप शाकाहारी जानवर का जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, वो सिर्फ सब्जियों को ही पका सकता है, मतलब कि पचा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बकरी को अगर आप मीट खिलाएंगे तो उसका पेट उसको नहीं पचा सकता। शेर को अगर आप घास खिलाएंगे तो उसका पेट उस घास को नहीं मतलब पचा सकता। तो शाकाहारी जो जानवर का जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, अल्लाह ताला ने ऐसा ही रखा है कि वो सिर्फ सब्जी को ही पचा सकता है। ऐसे ही जो मांसाहारी वो जानवर है, मांस खाने वाले जानवर हैं, उनका अल्लाह ताला ने जो डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा रखा है कि वो सिर्फ मांस को ही पचा सकते हैं, वो सब्जी को पचा नहीं सकते। लेकिन अगर मैं आपको इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम का बताऊं, तो वो दोनों चीजों यानी सब्जी और मांस दोनों को पचा सकता है। उसके अंदर ये सलाहियत अल्लाह ताला ने रखी है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि अगर अल्लाह ताला सिर्फ हमें सब्जी खिलाना चाहता, तो फिर ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों देता जो दोनों चीजों को डाइजेस्ट कर सकता है। यानी अगर अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि हम सिर्फ सब्जी ही खाएं, तो अल्लाह ताला हमें ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों देता जो मांस भी पचा सकता है। अल्लाह ताला ऐसा दे देता जो सब्जी सब्जी ही पचा सकता। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें ऐसा दिया है। तो ये भी इस बात का सबूत है कि इंसान बना है कि सब्जियां खाने के लिए भी, मांस खाने के लिए भी। तो मांस खाना बिल्कुल फितरी है, दुरुस्त है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। एक और फैक्ट मैं आपको और बताऊं कि पैदाइश के वक्त जो बच्चों की आंखें होती हैं, वो भी हमें नेचर में देखने को मिलती हैं। जो मांसाहारी जानवर होते हैं, उनके अगर आप बच्चों की आंखें देखेंगे पैदाइश के वक्त, तो वो बंद होती हैं और तकरीबन 1 हफ्ते बाद खुलती हैं। यानी जो मांसाहारी जितने भी जानवर हैं ना, पैदाइश के वक्त उनके बच्चों की आंखें बंद रहती हैं और तकरीबन 1 हफ्ते के बाद उनकी आंखें खुलती हैं। वहीं आप जो शाकाहारी जानवर हैं, उनके बच्चों की जो आंखें हैं, पैदाइश के वक्त पूरी तरह खुली रहती हैं। देखें, ये आप हर एक जानवर के बारे में आप वो गूगल कर लीजिए, आप सर्च कर लीजिए, जो भी मतलब मांसाहारी जानवर है, उसके आप पैदाइश के वक्त जो बच्चों की आंखें हैं वो आप देखिए, वो खुलती नहीं है 1 हफ्ते तक। और वहीं जो शाकाहारी जानवर है, उसकी आप मतलब पैदाइश के वक्त वहाँ बच्चों की आंखें देखें, वो तुरंत मतलब कि खुल जाती हैं। लेकिन इंसान का जो बच्चा है, उसके अंदर दोनों क्वालिटीज हैं। अगर वो कम रोशनी है, तो इंसान का बच्चा आंखें खोलता है। अगर ज्यादा रोशनी है, तो उसमें वो आंखें बंद रखता है। यानी इंसान के बच्चे में दोनों क्वालिटीज हैं। इससे भी हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को की सब्जियां खाना और मांस खाने, यानी दोनों के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को की पैदा किया है।
एक और फैक्ट मैं आपको बताऊँ जो कि हिस्ट्री से हमें मिलता है। हमें जो वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें मिले हैं, यानी इंसान वो जितना पुराना इस दुनिया में है, वहाँ से जो एविडेंस हमने कलेक्ट किए हैं, वहाँ से हमें पता चला है कि पहले के जो इंसान हैं, वो शिकार करते थे। शिकार किसका? जानवरों का शिकार करते थे। वो मछली खाते थे। वो म की शिकार करते थे जानवरों का, वो मछली खाते थे, वो जानवरों का गोश्त को पकाकर भी वो खाते थे। तो इससे भी हमें पता चला कि इंसान जब से इस दुनिया में आया है, जब से वो मांस खाता हुआ आया है। ये अभी कुछ लोग पैदा हो गए हैं, जो अलग-अलग मूवमेंट वो चला रहे हैं, कोई वेगन अपने आप को कह रहा है, कोई हाँ, वेजिटेरियनिज़्म वो खुद को कह रहा है, अलग-अलग वो नाम से ये चल रहा है, कोई एनिमल के राइट का मतलब कि तहफ़्फ़ुज़ करने वाले खुद को कह रहे हैं। तो ये सब बेकार की बातें हैं, जबकि हम देखते हैं कि हिस्ट्री से भी हमें ये एविडेंस मिलते हैं कि इंसान सदियों से मांस को कंज़्यूम करता आया है, ये कोई आज की नई बात नहीं है। एक फैक्ट और मैं आपको बताऊँ, ब्रेन डेवलपमेंट जो थ्योरी है, उसमें मैं आपको बताऊँ कि कई साइंटिस्ट का ये मानना है कि ब्रेन की जो ग्रोथ है, जो ब्रेन की हमारी ग्रोथ होती है, उसके लिए जो न्यूट्रिशंस हमें मिलते हैं, वो ज़्यादातर हमें मीट और मछली से मिलते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं और पर्टिकुलर ये अगर मैं बताऊँ ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन बी 12, आयरन, वो क्रेटिनाइन, ये हमें सब मीट यानी मांस और मछली से मिलते हैं, जो कि हमारे ब्रेन को डेवलप करने में इनका बड़ा अहम रोल होता है। आज इंसान टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकला है, तो इसके पीछे यही है कि हमारा ब्रेन डेवलप हुआ है और इस ब्रेन डेवलपमेंट के पीछे हमारा मीट कंज़म्पशन है, हमारा मांस खाना है। तो मांस खाने से हमारा ब्रेन डेवलप होता है, ये भी एक फैक्ट है। ये इतने तमाम फैक्ट के बाद आप खुद कहेंगे कि इंसान मांस भी खा सकता है, सब्ज़ी भी खा सकता है, अल्लाह ताला ने उसको ऐसा ही बनाया है। तो जो भी कोई ऐतराज़ अगर वो करे इस्लाम पर, तो वो कुछ सोच कर करे, वो नेचर को ध्यान में रख कर कहे। कोई वैलिड ऐतराज़ आप लाएँ तो हम उसका जवाब दें, लेकिन ये पुराने ऐतराज़ आपके हो गए हैं, घिसे-पिटे हो गए, इतने एविडेंस हम आपको दे सकते हैं, हम हिस्ट्री से दे सकते हैं, हम साइंस के ज़रिए दे सकते हैं, हम हर चीज़ के ज़रिए हम आपको समझा सकते हैं कि मांस खाना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि एक फ़ितरी एक चीज़ है। लेकिन हम मांस क्यों खाते हैं? हम जीव हत्या क्यों करते हैं? हम मांस क्यों खाते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इसको खाने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने हमसे कहा है कि आप मांस को वो खा सकते हैं। अगर अल्लाह ताला हराम कर देता, हम नहीं खाते। अल्लाह ताला ने इसको बनाया है और अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है, तो हम बिल्कुल इस मांस को वो खा सकते हैं। मुसलमानों को जो मांस खाने की इजाज़त है, वो सिर्फ़ हमारे वो रब ने दी है। और ये कुरान की आयतें इस बात का सबूत हैं, जैसे सूरह माइदा आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला ने कहा, "ए ईमान वालों, अपने वादों और ज़िम्मेदारियों को पूरा करो। तुम्हारे लिए चौपाए जानवर हलाल किए गए हैं।" जो चौपाए जानवर हैं, जो 4 पैर वाले जानवर हैं, वो हलाल किए गए हैं, सिवाय उनके जिनका ज़िक्र आगे किया गया है। यानी अल्लाह ताला ने फिर बता दिए कौन-कौन से हराम हैं। उनका ज़िक्र अल्लाह ताला ने आगे कर दिया, लेकिन इस आयत में अल्लाह ताला ने क्लियर कट बता दिया हमारे लिए जो चौपाए जानवर हैं, वो अल्लाह ताला ने हमारे लिए हलाल किए हैं। तो ये मखलूक के जानवर अल्लाह ताला ने बनाए हैं और अल्लाह ताला ने इस पूरे जो निज़ाम है इसको रखा है। जैसे शेर के लिए भी अल्लाह ताला ने उसकी खुराक का भी इंतज़ाम किया है। जो व्हेल मछली है समुद्र में उसकी खुराक का भी उसने इंतज़ाम किया है और हमारी खुराक का भी उसने इंतज़ाम किया है कि हम जानवर भी खा सकते हैं, हम सब्ज़ियाँ भी खा सकते हैं। इसलिए हम और उन जानवरों पे भी हम अल्लाह ताला का नाम लेते हैं कि अल्लाह ताला हम तेरे नाम से इसको खा रहे हैं, यानी तूने इजाज़त दी इसलिए हम इसकी इसको ज़बह कर रहे हैं और इसका इसका मांस हम खा रहे हैं क्योंकि तूने इजाज़त दी है। वो तभी हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहि अल्लाहू अकबर, अल्लाह के नाम से शुरू जो कि सबसे बड़ा है। और अल्लाह ताला ने हमें सूरह माइदा आयत नंबर 96 में अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारे लिए समुद्र का शिकार और उसका खाना हलाल कर दिया गया। अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो समुद्र का शिकार है और उसका खाना है वो हलाल किया है। उसमें जो मछलियाँ हैं और मछली से रिलेटेड अ, इसकी जो जिन्स की जो सिमिलर चीज़ें हैं वो अल्लाह ताला ने हमारे लिए हलाल की हैं, समुद्र का खाना। तो इसलिए हम चौपाए और समुद्र का खाना हम खाते हैं क्योंकि ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए हलाल किया है। अब एक क्वेश्चन यहाँ उठता है उसको भी हम एड्रेस कर लेते हैं।
क्या एक मुसलमान क्या कभी प्योर वेजिटेरियन भी हो सकता है? एक मुसलमान प्योर वेजिटेरियन हो सकता है? तो बिल्कुल हाँ, इसका जवाब है हाँ। अगर उसका दिल नहीं कर रहा कि मांस खाने का, तो बिल्कुल वो प्योर वेजिटेरियन होके भी वो पक्का मुसलमान बन सकता है। वो पक्का मुसलमान बन सकता है, वो खुद मांस ना खाए। मांस खाना मुसलमान के लिए कोई कंपलसरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। अल्लाह ताला ने इजाजत दी है। जैसे कि वेजिटेबल में भी आपको कोई सब्जी पसंद है, कोई सब्जी नहीं पसंद है। जो नहीं पसंद है आप उसको नहीं खाते। ऐसे ही अल्लाह ताला ने कि मांस को हलाल रखा है, लेकिन अगर आपका दिल नहीं कर रहा आप मत खाइए। अगर आप कि मांस नहीं खाएंगे आप, उसके बावजूद भी मुसलमान आप रह सकते हैं, और पक्के मुसलमान आप रह सकते हैं। मांस खाना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से इजाजत है। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया कि जैसे सब्जियों में कि वो किसी को लौकी पसंद नहीं, किसी को वो कुछ पसंद नहीं, तो वो उसको नहीं खाता, उसकी चॉइस है। तो इस्लाम भी हमें हलाल चॉइस की इजाजत बिल्कुल देता है। ऐसे ही अगर किसी का दिल नहीं कर रहा तो वो उसको नहीं खाए। तो ये मांस सेवन, ये सही है या गलत है? तो इसमें हम जितने भी कि हमारा जो रिजल्ट इसमें निकलता है वो यही है कि मांस सेवन बिल्कुल सही है, फितरत के अकॉर्डिंग है, साइंस के अकॉर्डिंग है, नेचर के अकॉर्डिंग है। नेचर में अल्लाह ताला ने यही सिस्टम रखा है। और अगर कोई ये कहे कि भाई जीव हत्या आप क्यों कर रहे हैं, जीव हत्या करके आप मांस खाते हैं, तो भाई जीव हत्या हर कोई कर रहा है। आप फार्मिंग में कर रहे हैं, आप पेस्टिसाइड्स के जरिए कर रहे हैं, आप प्लांट्स को खाते हैं, वो भी तो जीव हत्या आप करते हैं। अगर प्लांट्स वो चीख के अगर आपको कुछ नहीं कहता, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर जान नहीं है। किसी गूंगे इंसान को अगर आप कत्ल करके कहें कि मैंने जीव को नहीं मारा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने जीव को नहीं मारा। भाई वो गूंगा है, वो बोल नहीं सकता, लेकिन वो है तो जीव। ऐसे ही प्लांट्स हैं, ये जीव हैं, ये बोल नहीं सकते, तो आपको कोई राइट नहीं बनता कि आप इनको आप मारें। अगर आप ये चाहते हैं कि आप जीव हत्या ना करें, तो बिल्कुल आप फिर पत्थर खाएं। पत्थर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप मिट्टी खाएं, आप पत्थर खाएं, आप किसी भी जीव को ना खाएं। और मैं आपको बता दूं, अगर आप मिट्टी भी खाएंगे उसमें भी आपको जीव मिलेंगे। आप पत्थर वो खाएंगे उसमें भी आपको अल्लाह ताला की मखलूक मिलेगी, छोटे छोटे इंसेक्ट्स आपको मिलेंगे। अगर आप जीव हत्या के खिलाफ हैं, तो फिर डिटोल से अपने हाथ को क्यों धोते हैं? उसको क्यों मारते हैं? जो 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 जम्स आपके हाथों पे लगे रहते हैं उनको क्यों मारते हैं फिर आप? जीव हत्या के खिलाफ है भाई, उनको भी तो जिंदगी जीने का हक है। उनको क्यों मारते हैं? उनकी भी तो लाइफ है। तो ये थोड़ा गौर फिक्र करें, ये बिल्कुल फितरी है। तो ये जो ऑब्जेक्शन लोग उठाते हैं कि मांस खाना वो गलत है, ये सरासर बेवकूफ़ी भरा ऑब्जेक्शन है इस्लाम पर। इस्लाम हमें इजाज़त देता है, अल्लाह ताला हमें वो इजाज़त देता है कि अ, जिन जानवरों की जो हलाल है हम सिर्फ उन्हें खाते हैं, और अल्लाह ताला की इजाज़त से खाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें भी बनाया और हमें भी बनाया। अल्लाह ताला ने इस निज़ाम में वो कुछ के लिए बनाया है। अल्लाह ताला ने तो इंसानों के लिए कह दिया है कुरान में कि हमने दुनिया की हर चीज़ इंसानों की खिदमत के लिए रखी है। तो ये जानवर भी अल्लाह ताला ने हमारी खिदमत के लिए रखे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही इस्लाम पे अमल करने की तौफीक अता करे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।